नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी आज दिन भर की अहम खबरों की, लेकिन इन सब से पहले हेडलाइंस। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज़ पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। मोतिहारी स्थित डाइट भवन में पंचायत चुनाव के 5वें चरण की मतगणना संपन्न, सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के छठे चरण के लिए पूर्वी चंपारण के बंजरिया में नामांकन शुरू, मुखिया समेत अन्य पदों के लिए अभ्यर्थियों की देखी गई भीड़। मंझौलिया में पंचायत चुनाव नामांकन के पहले दिन अभ्यर्थियों की दिखी भीड़, सबसे ज्यादा वार्ड सदस्य काउंटर पर दिखी गहमा गहमी। सुगौली में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान, बिना हेलमेट व आवश्यक कागजात नहीं रहने पर कटे चालान। जिला न्यायालय पूर्वी चंपारण द्वारा जॉब कैंप का हुआ आयोजन, उपस्थित 114 में से 60 का हुआ चयन। सुगौली में धनतेरस से पहले बाइक शोरूम में बड़ी चहल पहल, ग्राहकों की खरीदारी पर मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। फेनहारा में रवि महाअभियान महोत्सव 2021 के लिए बैठक हुई संपन्न, आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में 5 नए केंद्रों की हुई स्थापना, केंद्रों के लिए नियुक्त किए गए समन्वयक, कुलपति ने दी शुभकामनाएं। मोतिहारी में बालिका गृह के समीप लावारिस हालत में मिली बच्ची, नहीं बचाई जा सकी जान। और पूर्वा के द्वारा चंपारण भोजपुरिया लोक उत्सव 3 का होगा आयोजन, रामगढ़वा के जैतापुर में 7 नवंबर को होगा आयोजन, कार्य समिति की बैठक में बनी सहमति। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज़ पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज। पंचायत चुनाव 2021 के 5वें चरण की मतगणना पूर्वी चंपारण जिले के लिए आज मोतिहारी स्थित डाइट भवन में संपन्न हुई। इस दौरान मतगणना केंद्र पर जबरदस्त गहमा गहमी का माहौल देखा गया। इस क्रम में पकड़ी दयाल जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 38 से हारे हुए उम्मीदवारों ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। जिला परिषद बताइए, आप क्या मसला हुआ है? क्या सर, यहाँ पर काउंटिंग में गड़बड़ी की गई है। किस तरह की गड़बड़ी? जैसे वोट की सर गलती की गई है। EVM मशीन और जो प्रपत्र लिखा गया है सर, उस बीच में गड़बड़ी की गई है। EVM मशीन में कोई जो नंबर दिया गया है वो प्रपत्र पर सेम टू सेम नहीं उतारा गया है सर। उम्मीदवार का घर ही काउंटिंग में थे सर। हम लोग रिकाउंटिंग करवाना चाहते हैं और EVM मशीन में जो सर CCTV कैमरा का जो फुटेज आता है वो उसके साथ हम लोग सर करवाना चाहते हैं रिकाउंटिंग। तो रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिया आपने? सर दिया गया है, बट इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है सर। मैं मनोज कुमार सिंह, पकड़ी दयाल उत्तरी 38 जिला परिषद क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ। आज चुनाव में हम लोग आए, यहाँ गिनती हो रहा था। शुरू में ही हम लोगों ने सारे प्रत्याशी मिलकर कई बार ऑब्जेक्शन डाला कि एक प्रत्याशी का जो मैं जिनके गांव से 5-7 स्टाफ को लोकल उसमें काउंटिंग में लगाया गया है, उसका विरोध किया, लेकिन नहीं सुना गया। बाद में हम लोगों के काउंटिंग को अलग कर दिया गया, ठीक है। और अगर हम लोगों ने काउंट अपना अस्थि किया था तो उसमें हमारा 2815 के करीब आ रहा था, उनका 2614 आ रहा था। मेरे मत को 2400 कुछ मत दिखा के और हम लोगों के आवेदन देने के बाद सभी लोग, कई हमारे साथ प्रत्याशी भी हैं, जो सभी लोग मिल के हम लोगों ने RO साहब को आवेदन दिया, लेकिन हम लोगों के आवेदन पर किसी प्रकार का सुनवाई नहीं किया गया। फॉर्मेलिटी अदा करके हम लोगों को मतलब हटा दिया गया वहाँ से। गड़बड़ी EVM और जो उस पर पत्र लिखा जाता है उसके बीच में हुई है। EVM
से जो काउंट किया गया है। दूसरा चीज़ है कि हम लोगों के काउंटिंग में कहा गया कि 4 स्टाफ मैंने 4 आप अपने अभिकर्ता रख सकते हैं और 14 टेबल एक साथ खोला जाता है। आप बताइए कि एक साथ हम कितने टेबल पर जा सकते हैं एक व्यक्ति नोट करने के लिए, और इतना जल्दी हम रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। 14 टेबल को इस टाइप से खोला गया है, एकाएक खोला गया है कि कोई भी प्रत्याशी कभी इस पर नोट न कर सके, कि कोई उस पर नोट नहीं कर सके, और दोबारा पूछने पर कोई बताने का अति नहीं किया गया है कि कागज चला गया। ये सब चीज़ें हम लोग करने के बाद सब लोग विरोध किए। हम लोग बोलन खड़ा है तो खाली पकड़ी थी, बड़का गांव के नाम बोल दिया है, हमको कह दिया है जे ज्ञानमती देवी 160 से है, बस कह कर हम पूछ रहा है जे हाँ जे कहा हम लोग के सिसानी के धनौजी के नाम नहीं बोला, बस लेके कागज भीतर भाग गया है। तब हल्ला किया है तो फिर आया है, फिर अपन लेके फिर चल गया है, कोनो सुनवाई नहीं लिया है। STV न्यूज़ से इस संबंध में आरओ साहब पकड़ीदयाल और मंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र ने जानकारी देते हुए कहा कि मतगणना पारदर्शी हुई है और आपत्ति के बाद पुनः सभी प्रत्याशियों को कैलकुलेशन बताकर संतुष्ट कर दिया गया है। कुछ कैंडिडेट के द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया था कि टेबल से आए हुए मत और संकलित किए गए मतों की प्रविष्टि में अंतर है, तो सारे उपस्थित कैंडिडेट जो भी थे परिवादी के साथ साथ उनके समक्ष जो टेबल से मत आए थे और जो संकलित किया गया था उनका मिलान कराया गया और एक भी मत का अंतर नहीं पाया गया। वो कहना है कि जोड़ घटाव में गलती हुई है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि टेबल से जो मत आए थे और जो संकलित किया गया था उन दोनों मतों को सभी परिवादियों के सामने या सभी अभ्यर्थियों के समक्ष पुनः मिलान करके देखा गया। किसी भी प्रकार से टेबल से जो मत आए थे और जो संकलित किया गया उसमें एक भी मत का अंतर नहीं है। बिल्कुल परिणाम सही तरीके से टेबल से जो मत प्राप्त आए हैं उसके अनुरूप घोषित किया है। उनका परिवार माननीय प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में भी देखा गया है। माननीय प्रेक्षक महोदय भी उनके परिवारों पर निर्णय लेते हुए हमने निर्णय लिया उनका समक्ष और सारा चीज विधिवत किया गया। लोगों ने कहा कि काउंटिंग को लेकर रिकाउंटिंग को लेकर के हम लोगों ने सवाल किया, उसके बाद भी रिकाउंटिंग का निर्णय ईवीएम से चूँकि काउंटिंग होता है और उसमें एकदम शुद्धता रहती है और इस बार तो व्यवस्थाएं इतनी अच्छी आपने देखा होगा, हर जगह CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं प्रत्येक काउंटिंग टेबल पर, और काउंटिंग से जो भी आया है मत शुद्ध है और निर्वाचन में स्पष्ट है कि ईवीएम से गणना किए गए मतों में किसी प्रकार का अंतर स्थापित नहीं होता है। पूर्वी चंपारण में मतगणना जो पंचायत चुनाव 2021 के नतीजे हैं वो फटाफट आ रहे हैं, वो सारे नतीजे हम आपको अपडेट दे ही रहे हैं। लेकिन इस बीच हम आपको एक बड़ी खबर बता दें कि चैता पंचायत जो पकड़ीदयाल का क्षेत्र है, यहाँ से लगातार 6 बार एक ही परिवार का दबदबा रहा है। यानी कि केदार सिंह मुखिया जो बहुत नामचीन हस्ती थे, पूर्वी चंपारण में मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो लगातार 3 बार चुनाव जीते थे। इस बार पिछले 3 बार से उनके जाने के बाद जो है लगातार तीसरी बार उनकी पत्नी चुनाव जीती है, मिथिलेश देवी। तो मिथिलेश देवी जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। इस तरह से बता दें कि अभी के चुनाव में जबकि पुराने कैंडिडेट धाराशायी हो रहे हैं, वैसे में इनकी जीत एक बड़ी जीत कही जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। आप लगातार तीसरी बार चुनाव जीती हैं, आप जीत के बाद पहला संदेश अपने पंचायत वासियों को क्या देना चाहेंगे? खुशियाँ देंगे, धन्यवाद देंगे, जो जनता चाहेगा वो पूरा होगा। मेरे साथ जनता भी है, हम भी हैं। लगातार तीसरी बार आप जीती हैं, इससे पहले आपके पति भी जो है 3 बार जीते हैं, यानी कि 6 बार लगातार आपके फैमिली का यानी आपके पति और आपका दबदबा रहा है इस पंचायत पर। क्या वो वजह है, क्यों जनता बार बार आपको पसंद करती है? विकास का काम होता है, जनता का सेवा होता है, जनता खुश रहता है, हम लोग खुश रहते हैं। मेरे बड़ा बेटा का एक कर्म है जो करता है, उसमें जनता खुश रहता है, हम भी खुश हैं। इस बार जब जीत आपको मिली है, अभी क्या क्या विकास काम आपके द्वारा किया जाए? जो सरकार देगा विकास में वो सब पूरा करेंगे, जो जनता खुश होगा हम भी खुश रहेंगे। इसके आगे क्या बोलना है? बधाई। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। हम आपको बता दें कि राहुल केदार सिंह जो है इनके पुत्र हैं और आमतौर से ज़िले में बड़े सक्रिय युवा नेता के रूप में देखा जाता है इन्हें। राहुल जी, माता जी एक बार फिर से जीती हैं,
आप क्या समझते हैं, आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण क्या है? कर्म है हमारा, लगातार पंचायत के सुख दुख में पूरा परिवार लगा रहता है और वही रिजल्ट आ जाया है। छठी बार है, आपके पिता 3 बार रहे हैं, 3 बार आपकी माता तीसरी बार चुनी जा रही हैं, तो क्या वो वजह है, आप क्या मानते हैं, किस तरह से जनता से कनेक्ट रहते हैं आप? सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि चैता पंचायत में छठी बार क्या 600 बार भी अगर चुनाव होगा तो मेरा परिवार जीतेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के छठे चरण के लिए आज से पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड में नामांकन शुरू हुआ। आज पहले दिन नॉमिनेशन के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल करने को आतुर दिखे। इस कड़ी में बंजरिया प्रखंड अंतर्गत सिसवा पश्चिमी पंचायत से मुखिया समेत अन्य पदों के लिए अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान इसी पंचायत के वार्ड संख्या 11 से सदस्य पद हेतु चंदन कुमार ने अपना पर्चा दाखिल किया। दर्जनों समर्थकों ने फूल माला पहनाकर प्रत्याशी का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अपने वार्ड संख्या 11 का विकास करना एवं घुसखोरी मिटाना हमारी प्राथमिकता है। जनता का कल्याण करने के लिए जनता के सामने हम उपस्थित हैं और जनता का जो भ्रष्टाचार है लोगों में, जो जनता के बीच लोग फैलाया है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं और जनता का जनहित का काम करना चाहते हैं। जनता बढ़िया से बढ़िया मुझे वोट देके सही विजयी बनाए और सही जनता का शिक्षित व्यक्ति को चुनाव करे, ताकि जनता का कुछ कल्याण हो। जितने भ्रष्टाचार हैं उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आंदोलन हम शुरू करें और जो भ्रष्टाचार को खत्म करें, और जनता का साथ रहेगा तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। जनता जब तक मुझे चुनती है तो इसका उत्तरदायित्व तो मैं लेता हूं कि मैं भ्रष्टाचार से अपने वार्ड का 11 नंबर वार्ड सिसवा पश्चिमी का मैं वार्ड सदस्य बनने के लिए उपस्थित हूं और मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैं सहभागी हूं। जनता का काम जो पीछे से जो जितने वार्ड सदस्य छोड़े हुए हैं उन लोगों को काम को पहले पूरा कर दिखाना है। बहुत लोगों को इंदिरा आवास का दिक्कत है, बहुत लोगों का वृद्धा पेंशन का दिक्कत है, बहुत लोगों का जो है अटल पेंशन योजना नहीं हो पा रहा है, बहुत लोगों का जो है गली नाली का दिक्कत है, बहुत लोग रोड पे पानी गिरा रहे हैं। इस चीज़ को हम हटाना चाहते हैं और जनता का सही विकास करना चाहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के प्रथम दिन मझौलिया प्रखंड कार्यालय परिसर दुल्हन की तरह सजा दिखा। सबसे अधिक वार्ड सदस्य पद के लिए अभ्यर्थियों ने अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उक्त जानकारी प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के समस्या निराकरण हेतु बनाए गए हेल्प डेस्क काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। अभ्यर्थी पहले अपना नामांकन फॉर्म हेल्प डेस्क पर जांच कराकर तब अपने निर्धारित काउंटर पर जाकर नामांकन पर्चा दाखिल किए। उन्होंने बताया कि मुखिया पद के लिए 4, सरपंच पद के लिए 4 एवं वार्ड सदस्य के लिए 8 काउंटर बनाए गए हैं। वहीं हमारे संवाददाता राजू शर्मा ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन प्रखंड कार्यालय परिसर गुलजार रहा तथा अभ्यर्थियों ने अपना अपना नामांकन पर्चा बड़ी शांति के साथ दाखिल किया। देखिए जरा। मैं रत्नमाला पंचायत से मुखिया प्रशासन के चुनाव में लड़ रही हूँ, समाज की सेवा करने के लिए। उद्देश्य मेरा यही है कि देश सेवा करके फौजी लौटा है तो समाज सेवा ईमानदारी पूर्वक जैसे देश सेवा मैंने किया था वैसा ही हम रतनमाला पंचायत का ईमानदारी पूर्वक जितना गरीब का, कमज़ोर वर्ग का, निम्न वर्ग का जो उत्थान रुका हुआ है उस उत्थान को आगे बढ़ाना है और ईमानदारी पूर्वक इंदिरा आवास, शौचालय, राशन कार्ड हो या वृद्धा पेंशन, विकलांगी इत्यादि जो भी हो उसमें भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत घोषित करवाना है। समाज सेवा के उद्देश्य से मैं लड़ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार महतो। इस वक्त हम हैं मझौलिया प्रखंड में और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज नामांकन का पहला दिन है। आप हमारे पीछे के तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिली है और यहाँ पे प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है। राजू शर्मा, STV न्यूज़, मझौलिया। सुगौली में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल के नेतृत्व में प्रशिक्षु दरोगा विश्वजीत कुमार के द्वारा सशस्त्र पुलिस बल के साथ छपवा सुगौली रोड सहित कई जगहों पर अहले सुबह से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें आने जाने वाले सभी वाहनों की जांच की गई। वाहन जांच अभियान के क्रम में वाहनों से संबंधित आवश्यक कागजात, हेलमेट तथा डिक्की आदि की जाँच की गई, जिसमें बिना हेलमेट व वाहन कागजात दुरुस्त नहीं रहने पर वाहन चालकों से जुर्माने की राशि वसूल की गई। वाहन जांच अभियान के कारण सड़क पर चलने वाले बाइक सवारों में बेचैनी देखी गई, तो वहीं ट्रिपल सवारी करके पुलिस को देखकर दूर से ही उतरकर पैदल चलते या फिर वापस लौटे लोग देखे गए। वाहन जांच कर रहे प्रशिक्षु दरोगा विश्वजीत कुमार ने बताया कि दोनों तरफ से आने जाने वाले प्रत्येक वाहनों के कागजात, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, डिक्की आदि की जांच की जा रही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि या पेपर में कमी पाए जाने पर चालान किया जा रहा है। वाहन जांच को लेकर थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र में जगह जगह विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस वाहन जांच अभियान में बिना हेलमेट, ट्रिपल लोड,
ड्राइविंग लाइसेंस, डिक्की की जांच, वाहन इंश्योरेंस, वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट आदि की जांच की जा रही है और कागजात दुरुस्त नहीं रहने पर वाहन चालकों से चालान काटकर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। वाहन जांच में 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, बड़े वाहन आदि शामिल हैं। आज जिला न्यायालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी द्वारा ITI भवन सिकरहना के CPU भवन में गुड वर्कर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया गया। इस जॉब कैंप में बेल्डर, फीटर, इलेक्ट्रीशियन के 325 पदों, सिलाई मशीन ऑपरेटर, हेल्पर, पैकिंग के 500 पदों एवं डिलीवरी बॉय के 275 पदों के उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया गया था। इस जॉब कैंप में आज 114 उम्मीदवार उपस्थित हुए, जिसमें कुल 60 आवेदकों को कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रथम चरण में आज चयनित किया गया। कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का कल संयुक्त श्रम भवन के सभागार में इंटरव्यू के पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिला नियोजन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पूर्व इस जॉब कैंप का विधिवत उद्घाटन श्रम अधीक्षक राकेश रंजन एवं अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक सरोकारों के उन्नयन और जुड़ाव की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इसी दिशा में अग्रसर होते हुए विश्वविद्यालय ने 5 नए केंद्रों की स्थापना की है। केंद्रों के कार्यक्रम और गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी ने उक्त केंद्रों के समन्वयकों की भी नियुक्ति की है। पंडित मदन मोहन मालवीय वाणिज्य एवं प्रबंध विज्ञान संकाय के अंतर्गत M विश्वेश्वरैया उद्यमिता एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके समन्वयक प्रोफेसर पवनेश कुमार होंगे। मानविकी और भाषा संकाय के संवर्ध काशी प्रसाद जायसवाल हिंदू अध्ययन केंद्र का संचालन होगा, जिसके समन्वयक डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव बनाए गए हैं। शिक्षा संकाय से संवर्ध छत्रपति शिवाजी लोक नीति शिक्षा केंद्र संचालित होगा, जिसके समन्वयक प्रोफेसर आशीष कुमार होंगे। सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत डॉक्टर BR अम्बेडकर शोध केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके समन्वयक डॉक्टर सुजीत कुमार चौधरी होंगे। वहीं भौतिकी विज्ञान स्कूल के अंतर्गत महर्षि कनाद अंतः अनुशासनात्मक शोध केंद्र का संचालन होगा, जिसके समन्वयक प्रोफेसर सुनील कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने 5 केंद्रों के समन्वयकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों में विस्तार के साथ वैविध्य का समावेश होगा। फिनहारा के हाजी फरजंद उच्च विद्यालय के प्रांगण में रवि महाअभियान महोत्सव 2021 के लिए प्रखंड आत्माध्यक्ष आलोक कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। महोत्सव का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी वीना मिश्रा, अंचलाधिकारी विजेंद्र कुमार सिंह, प्रखंड आत्माध्यक्ष आलोक कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी रितेश चंद्र झा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी वीना मिश्रा ने किसानों को हर सहयोग का भरोसा दिलाते हुए मशरूम की खेती के लिए टिप्स साझा किए। अंचल अधिकारी बजेंद्र कुमार सिंह ने समेकित कृषि अपनाने पर बल देते हुए जैविक कृषि के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रखंड कृषि पदाधिकारी रितेश चंद्र झा ने विभिन्न सरकारी कृषि योजनाओं से अवगत कराते हुए बीज आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आलोक कुमार ने फसल बीमा एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु आवेदन करने का आह्वान किया। किसानों को जिला से आए मशरूम प्रशिक्षक जैनब बेगम पिपराकोठी कृषि विज्ञान केंद्र से आए वैज्ञानिकों ने किसानों को सरकारी योजनाओं एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धति से अवगत कराया। आज साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था पूर्वा कार्य समिति की बैठक हुई। भोजपुरी भाषा के उत्थान, लोक संस्कृति और लोक कला को समाज और विशेषकर नई पीढ़ी के सक्षम रखने हेतु एक बार फिर पूर्वी चंपारण के रमगढ़वा प्रखंड के जैतापुर में चंपारण लोक उत्सव 3 आयोजित करने पर सहमति बनी। बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्वा के तीसरे वार्षिकोत्सव 7 नवंबर पर इस लोक उत्सव को आयोजित किया जाएगा। जानकारी देते हुए पूर्वा परिवार के नीरज मिश्रा ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रदेशों सहित पड़ोसी देश नेपाल से सुप्रसिद्ध भोजपुरी के कवि एवं कलाकार पूर्वा के मंच पर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। लगभग पूरे दिन चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः स्कूली बच्चों के द्वारा भोजपुरी जन जागरण रैली के साथ होगी। इसके बाद बच्चों के लोक गायन प्रतियोगिता तथा कार्यक्रम में दूर दूर से आए कविगण अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। काव्य प्रस्तुतियों के साथ ही भोजपुरी गीत संगीत में फैलती अश्लीलता एवं फुहड़ता पर परिचर्चा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर बाजारों में रौनक लौट रही है। ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास जोर शोर से किया जा रहा है। बात अगर सुगौली की करें तो यहाँ हीरो कंपनी के शोरूम राजा हीरो द्वारा अपने ग्राहकों को इस त्योहारी सीजन में खरीदारी पर खास उपहार भेंट करेगी। शोरूम के मुख्य मोहम्मद इरशादुल्लाह ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए ग्राहकों को किसी भी खरीदारी पर उपहार दिया जाएगा। ग्राहकों की सुविधा के लिए फाइनेंस के विभिन्न विकल्प मौजूद हैं। साथ ही 10 मिनट के अंदर एक्सचेंज की भी सुविधा ग्राहकों को दी जाएगी। राजा हीरो सुगौली ने लाया है धमाका ऑफर। धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा के शुभ अवसर पर
हीरो के किसी भी बाइक के खरीदारी करने पर एक हेलमेट, एक चांदी का सिक्का, एक हॉट पॉट, एक प्रेशर कुकर दिया जाएगा। एक तरफ जहां देश में सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला रही है और बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी है, बेटियों को मानसिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिससे बेटी किसी पर बोझ ना रहे। बावजूद इसके अब भी कुछ लोग बेटी को लेकर अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं, जिसका उदाहरण मोतिहारी शहर के बरियारपुर में NH 28 किनारे लावारिस हालत में फेंकी बच्ची के तौर पर सामने आया है। दरअसल शहर के बरियारपुर बाईपास स्थित बालिका सुधार गृह के समीप NH 28 के किनारे रविवार की सुबह एक नवजात बच्ची मिली। NH किनारे नवजात बच्ची के मिलने की सूचना पर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और नवयुवक सेना के अनिकेत रंजन तत्काल पहुंचकर फेंकी हुई बच्ची को उठाया और इलाज के लिए अस्पताल लाया। तब तक बहुत देर हो गई थी और डॉक्टरों ने उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अनिकेत रंजन बालिका गृह के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। साथ ही अनिकेत रंजन ने कहा कि बालिका गृह ऐसी संस्था है जो बच्चियों के हितों की रक्षा करती है, लेकिन यहाँ बालिका गृह के सामने ही नवजात लवारिस बच्ची को फेंक दिया जाता है। वहीं अनिकेत रंजन ने जिला प्रशासन से मांग की कि वहां के CCTV कैमरे की जांच हो एवं जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक नवजात बच्ची जो बालिका गृह मोतिहारी बरियारपुर के बाहर फेंका हुआ था और वहाँ पे हम लोग को सूचना मिला है, हम वहाँ पे गए हैं। लाख हल्ला हंगामा करने के बाद भी बालिका गृह का न कोई अधिकारी आया है, न कोई स्टाफ आया है, न कोई कर्मचारी आया है। यहाँ तक कि हल्ला करने के बाद एम्बुलेंस तक नहीं दिया लोग कि बच्ची को सदर अस्पताल लाया जाए। वहाँ पे हल्ला हंगामा किया गया, फिर भी उस समय बच्ची को उठा के हम लाए हैं सदर अस्पताल मोतिहारी में इलाज करवाए हैं। तो यहाँ पे पता चला है, डॉक्टर ने बता दिया कि नहीं बच्ची डेथ कर गई है। अगर वहाँ पे बच्ची को बालिका गृह के द्वारा एम्बुलेंस अगर मुहैया कराया जाता और वहाँ से उठा के लाया जाता, निश्चित रूप से बच्ची का जान नहीं जाता और बच्ची बच जाती। हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ पे CCTV कैमरा का जांच हो और पता चलेगा कि कौन दोषी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जिला प्रशासन कार्रवाई करे, हम लोग मांग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। चुनाव में ताल ठोकने तो सब आ रहे हैं, पर जनता के मुश्किल दिनों का सारथी कौन था? जब गद्दी मिली तो क्या किया और ना मिली तब कहाँ थे? हर वादों की पड़ताल होगी, हर एक काम का हिसाब होगा, हर चीज को परखा जाएगा, हर बात को तोला जाएगा। इस बार जनता लेगी सबकी खबर और हर खबर से आप रहेंगे बाखबर। HTV न्यूज़ पर देखिए का हाल बा मुखिया जी, पंचायत चुनाव 2021 की मेगा कवरेज।